46 से हम देखेंगे परिवार में आर्थिक अधिकार के लिए सास बहू में चलने वाले द्वंद्व का चित्रण किस कहानी में हुआ है? दही वाली मगमा। यह एक चैप्टर है क्लास 10th का, आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कहा ना जा सके, एक शब्द में बोलना है। इस पदबंध के लिए एक शब्द बोलिए। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। अपंग और असमर्थ संतान के प्रति माँ का ममत्व अन्य संतानों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। यह प्रतिपाद्य किस कहानी का है? तो माँ, ये माँ कहानी का है। तमिल लोगों का मदुरई यूनानी लोगों द्वारा किस नाम से जाना जाता है? मेदोरा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह ठंड पाने के योग्य है। आगे का देखिए, ये तो हो गया 50 मार्क्स का एक एक नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है MCQ, तो उसके लिए ओ मार्क शीट देता है, तो उसका हो गया। अब मैं जो 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं मैं उनको आपको दिखा रही हूँ कि इस टाइप के पूछे जाते हैं, तो देखिए अच्छे से समझिए। खंड ब, यहाँ बोला है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। ये 10 नंबर का है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए, मैंने भी इसको डील किया है, मैंने भी इसको बनाया है, समझा है, और मैं अपने तरीके से आपको बताती हूँ। ये तो अपने तरीके से बताया है, मैं अपने तरीके से बताती हूँ। मुझसे जब ये क्वेश्चन ऐसे टाइप के पूछा जाता था, मैंने 10th में जब दिया था, मैं किस टाइप के उसको सॉल्व करती थी, किस तरह से। तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है, मेरे टीचर ने इसको समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको समझाते हैं। तो पहले मैं इसको नहीं पढ़ती हूँ। कितने बच्चे ऐसे करते हैं कि इसको पढ़ते हैं, जो कहानी दिया होता है उसको पढ़ने में टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं कभी, जब से मुझे टीचर ने बताया था, मेरे बहुत फेवरेट टीचर हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि कभी भी इसको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि 3 घंटा मिलता है 10th के एग्ज़ाम में, और 15 मिनट ऐसे भी कॉपी साइन करने में, उसका ये भरिए नाम, ये सब वो सब भरने में ना, साइन कराने में 10-15 मिनट या 20 मिनट चल ही जाता है। तो उसमें समय का बहुत ये रहता है ना, कमी रहता है। जितना जल्दी, और लिखना भी बहुत रहता है। हिंदी में तो आपको पता ही है, कितना भी लिखिएगा तो उतना ही मार्क्स आएगा जितना आना चाहिए। तो इसमें बहुत ये है, लिखने के लिए हम लिख देते हैं, लेकिन मार्क्स कभी भी किसी को 100 में 100 नहीं आता है हिंदी में, किसी किसी को आता होगा। चलिए मैं आपको समझाती हूँ, ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। तो मैं कभी भी इसको नहीं पढ़ती हूँ। तो ये 10 नंबर का है, तो समझिए आपको 10 नंबर मिल ही गए। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। तो ये मैं तो पढ़ूँगी नहीं, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूँगी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे इसका जो ये लिखा हुआ है, ये समझ लीजिए, ये जो कहानी है उसके ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो मैं पहला क्या है, दिनकर मूलतः किस चेतना के कवि हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब मैं यहाँ देखूंगी और समझूंगी दिनकर किस चेतना के कवि हैं। तो मैं यहाँ चेतना ढूंढूंगी। रामधारी सिंह दिनकर मौलिक रूप से सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं। देखिए, ये चेतना के कवि हैं, मिल गया आपको शायद। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन क्या था। दिनकर मूलतः किस चेतना के कवि हैं। तो यहाँ फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर दिया होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये टिप्स है आपके लिए कि कभी भी ऐसे, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, आप लोग लिखिएगा ना 1 खंड ब का 1 का क,
ऐसे लिखिएगा आंसर में, आंसर बुक में। तो वहाँ कभी भी ऐसे नहीं लिखिएगा कि यहाँ से उठाए, एक लाइन यहाँ से उठाए यहाँ तक लिख दिए, नहीं। वैसे भी मिल जाता है, मिल तो जा ही जाता है, लेकिन उतना इम्प्रेशन नहीं डालता है टीचर पे। टीचर सोचता है क्या, बच्चा यहाँ से उठाया और छाप दिया है, और वहीं आपको इस तरह आप लिख दीजिएगा तो टीचर पे इम्प्रेशन जमता है और वो सोचता है कि हाँ इस बच्चे में टैलेंट है, इसने पढ़ा है। तो देखिए यहाँ क्या है, दिनकर मूलतः किस, यहाँ किस चेतना के कवि हैं। तो मैं कैसे लिखती थी मैं आपको बताती हूँ। मैं लिखूँगी इसका आंसर, दिनकर मूलतः यहाँ से भी लिख सकते हैं, मौलिक रूप से सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं। मौलिक रूप से आप नहीं भी लिखोगे तो यहाँ से लिख सकते हो कि दिनकर मूलतः सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं। तो पहला नंबर तो आपको ऐसे ही मिल गया। देखिए 5 क्वेश्चन है और 2-2 नंबर का है, तो 2 नंबर ऐसे ही मिल गया आपको। इतना सिर्फ लिखना होता है, यहाँ से क्वेश्चन में दोनों मिक्स करके लिखना होता है। और कितने बच्चे करते हैं क्या, यहाँ से एक लाइन में दिख रहा है तो 2 लाइन पूरा देते हैं, 2 नंबर का है तो 2 लाइन लिख दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, उनका एक तो टाइम भी वेस्ट होता है और नंबर भी उतना खास नहीं आता है। जैसे 2 नंबर का है तो उनको 1.5 मिल सकता है या 1 नंबर मिल सकता है। और जिस तरह मैंने आपको बताया इस तरह आप लिखोगे तो 2 है तो 2 का 2 मिलेगा ही मिलेगा, समझे। तो आप लोग इस तरह ट्राई कीजिए। फिर ख है दूसरा क्वेश्चन, दिनकर की किन कृतियों में उद्दाम प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। इसका मैं फिर से देखूंगी कि किन कृतियाँ में, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये किस, किन, ये सब क्या, किस, कैसी, ये सब क्वेश्चन शब्द होते हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि दिनकर की किन कृतियाँ, अब मैं कृतियाँ देखूंगी क्या है कृतियाँ, यहाँ मैं पूरा पढ़ूंगी नहीं, मैं देख रही हूँ। जहाँ कृतियाँ मुझे मिल जाएगा तो समझ जाऊंगी कि वहाँ से इसका आंसर मिल गया। कृतियाँ, समझ गई। इसका आंसर ऐसा है कि हाँ सोच समझ के और अच्छे से देना होगा। तो कृतियाँ पूछा है, तो कृतियाँ मतलब उन्होंने क्या क्या, दिनकर, यानी दिनकर या शॉर्ट नाम है, इनका पूरा नाम क्या है, रामधारी सिंह दिनकर, समझे। यहाँ देखिए रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर यानी निक नेम कह सकते हो आप। तो इनकी कौन कौन कृतियाँ हैं तो आप यहाँ से लिख देना, ठीक है, कि दिनकर की, आप यहाँ पूरा लिख सकते हो, लेकिन जैसे मैं लिखती हूँ मैं आपको बता रही हूँ। दिनकर की रेणुका, हुंकार और रसवंती कृतियाँ यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लिख दीजिए, हो गया आपका ये दूसरा क्वेश्चन का भी कंप्लीट हो गया। और कितने बच्चे करेंगे क्या, जैसे यहाँ से इनके प्रारंभिक 3 काव्य संग्रह है, यहाँ से लेगा और पता नहीं कितने 2-3 लाइन जरूर लिख देते हैं, क्योंकि 2 नंबर का होता है ये सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे आपका टाइम वेस्ट होता है, नंबर तो उतना ही मिलेगा, 2 नंबर तो मिलेगा ही नहीं। और इस तरह का लिखिएगा तो एक तो इम्प्रेशन भी जमता है टीचर पे और अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। पहला हो चुका है, दूसरा भी हो चुका है और तीसरा ग नंबर, दिनकर की भाषा की विशेषता क्या है, यानी उनकी भाषा की विशेषता क्या है। तो चलिए हम यहाँ से ढूंढेंगे फिर से कि ऐसा कुछ आ जाए कि विशेषता क्या है भाषा की। क्वेश्चन ध्यान रहना चाहिए तभी आप इसमें ढूंढ सकोगे उनकी भाषा विशेषता।
ये सब याद रहना चाहिए कि उनका भाषा विशेषता क्या है। तो यहाँ देखिए, ज़रूर मिल जाएगा जल्दी। देख रहे हैं, समझ रहे हैं। भाषा भाषा की विशेषता क्या है, यानी किस भाषा में वो लिखते थे या समझते थे। मैंने यहाँ तक देख लिया। अभी मुझे विषय वस्तु नहीं, भाषा बोल रहा है ना, विषय थोड़ी पूछ रहा है, भाषा। तो मेरे ख्याल से बीच वाले लाइन में ही होगा। थोड़ा टाइम तो लगता है इसमें, जिस तरह मैं बता रही हूँ तो उस तरह से बहुत कम ही लगता है, लेकिन ध्यान से ढूंढने पर मिल जाता है। देखिए, भाषा, भाषा विशेष। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि मुझे समझना है, तो मैं क्या करती थी, मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ क्या है, दिनकर की भाषा की विशेषता क्या है, तो मैं लाइन में ढूंढूंगी कि दिनकर या भाषा से रिलेटेड कोई लाइन आ जाए तो मैं वहाँ से लिख दूँगी। जैसे देखिए, दिनकर की सभी काव्य रचना में भाषा मिल गया। दिनकर भी यहाँ है और भाषा भी है इस क्वेश्चन में, कि स्तर पर एक विशिष्ट आवेग है। छायावादी काव्य परिवेश के अंतर्गत होते हुए भी इन्होंने जिस काव्य भाषा, यहाँ भी आ गया भाषा, तो यहाँ से लेते लेते जहाँ तक आ जाए, यहाँ लाइन ख़त्म हो रहा है और भी आगे जाना है तो इनकी भाषा, यहाँ देखिए, जीवन व्यवहार की भाषा है, जनता की भाषा है, वैसी भाषा है जिसमें युग बोलता है, यहाँ तक। और ज़्यादा है, देखिए, इनकी भाषा में जहाँ यहाँ तक, यहाँ ले देखिए, मैं लिखती तो यहाँ तक लिख देती। ये नहीं सोचिए कि लास्ट है तो मैंने यहाँ तक लिख दिया, नो। देखिए, मिलता जुलता होना चाहिए। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, हुंकार में किस चेतना की अभिव्यक्ति हुई है। अब यहाँ हम ये ढूंढने कि हुंकार कहाँ लिखा हुआ है। हुंकार यहाँ लिखा हुआ है और कहीं है, ये देख लीजिए। वैसे तो आपको पूरा चेक करना पड़ता है कहाँ लिखा है, रिलेटेड कहाँ है। तो एक हुंकार तो यहाँ है, तो यहाँ क्या कह रहा है, किस चेतना की। हुंकार और चेतना सब, हाँ देखिए, मिल गया। हुंकार, यहाँ चेतना मिल गया। तो हम इसका, यहाँ लाइन ख़त्म हो रहा है तो यहाँ से यहाँ से चालू करेंगे। रसवंती और उर्वशी से लेकर हम यहाँ चेतना की ख़त्म करेंगे। ये 2 लाइन पूरा लिख देंगे ये चौथा क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन है, दिनकर की काव्य भाषा कैसी है, मतलब काव्य की भाषा कैसी है। तो यहाँ से फिर वही है, इनकी काव्य भाषा जीवन व्यवहार की भाषा है। यहाँ से लेके पूरा ये जो लाइन जहाँ ख़त्म हो जाए, ये लाइन ख़त्म हो रहा है यहाँ तक, यहाँ युग बोलता है। या ज़्यादा आप लंबा लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो। टाइम भी देखना पड़ता है कि हाँ कितना टाइम बचे, क्योंकि हमें टाइम भी मैनेज करना पड़ता है। ज़्यादा आप इसमें टाइम लगा दोगे तो फिर इसमें निबंध भी रहता है, तो फिर उसमें कैसे लिख पाओगे। इसलिए सोच समझ के कहीं भी टाइम इन्वेस्ट कीजिएगा। तो दूसरा का मैंने पांचवा का बता दिया आपको कि काव्य भाषा कैसी है, तो मैंने यहाँ तक बता दिया। इनकी नहीं लिखेंगे, दिनकर की काव्य भाषा जीवन व्यवहार की भाषा है। यहाँ से लेके जहाँ तक लाइन ख़त्म हो जाए वहाँ तक हो गया। इस टाइप आप बना सकते हो, और जिस तरह मैंने बताया है उस तरह आप बनाओगे। तो मैं बता रही हूँ 10 नंबर है ना, तो आपको 9 या 8 नंबर फिक्स है, ठीक है। आप बोलोगे कि 10 में 10 क्यों नहीं आया, इसका रीज़न है, कोई भी टीचर 10 में 10 कब देता है, उसका मात्रा सही होना चाहिए। आपने सही लिखा है और मात्रा सही है कि नहीं, आपने ज़्यादा कहीं कट कुट नहीं ना किया है,
गंदा राइटिंग तो नहीं लिखा है ना, ये सब बहुत चेक करते हैं। तो उसके में 1 नंबर तो कटना ही कटना है। तो आपने इतना, जैसे मैंने बताया है वैसे आपने लिखा, तो मैं बता रही हूँ कि आपको 10 में से 9 या 8 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। और देखिए यहाँ एक और क्वेश्चन है, ऐसा देखा गया है कि 2 क्वेश्चन तो देता ही है, 2 क्वेश्चन देता है। एक होता है क्या, एक कहानी पर बेस होता है, कहानी पर बेस्ड होता है। और एक होता है आपको ये क्या कहते हैं, कविता टाइप का होता है ना कोई कोई क्वेश्चन, उस पे बेस होता है, ठीक है। तो देखिए पहला में क्या बोल रहा है, पहला में से कोई आपको एक ही बनाना है। ये नहीं कंफ्यूज होइएगा कि यहाँ देखिए ये पहला क्वेश्चन है यहाँ तक, और यहाँ से लेकर आपको दिखा रही हूँ यहाँ तक, तो आपको पहला क्वेश्चन का 2 था। देखिए आपको मैं अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए ये खंड ब का ये पहला क्वेश्चन का 2 है, मतलब इसमें 2 दिया हुआ, अथवा में कहा नहीं देता है या तो ये बनाइए या तो वो बनाइए। तो मैंने आपको पहला तो समझा दिया, जैसे आपने पहला बना दिया, एक बात बोल रही हूँ, पहला बना दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरा भी बनाने चालू कीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है अथवा, अथवा में बनाना है, यानी कि आपको अगर ये बनाने का मन है तो ये बनाइए, और नहीं तो ये बनाने का मन है ये क्वेश्चन तो ये बनाइए। तो आपने, इसका मतलब कि यही है कि इसमें से कोई एक ही बनाना है, दोनों नहीं बनाना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का 2 ऑप्शन है कि आप ये ऑप्शन बना लीजिए या तो ये ऑप्शन बना लीजिए। तो पहला आपने बना लिया तो हो गया, ये कंप्लीट हो गया, 10 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ देखिए यहाँ लिखा है 2, यानी सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें भी उसी टाइप का होगा। यहाँ भी एक क्वेश्चन हुआ और उसके नीचे एक और क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अथवा में कह रहा है, अथवा में या तो ये बनाइए या तो ये बनाइए, तो दोनों में से कोई एक ही बनाना है। तो इसमें भी वही रूल है कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद पहला क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद इसमें ढूंढिए रिलेटेड कोई भी वर्ड मिल जाए, शब्द मिल जाए, उसके वहाँ से वहाँ तक लिख दीजिए। और ये भी याद रखिए कि ये 10 नंबर का, और दो लाइन से कभी भी इसमें ज़्यादा नहीं लिखिएगा क्योंकि 2 ही नंबर का है ना, और टाइम भी आपको बचत अच्छे से खर्च करना है। इधर भी है क्वेश्चन, निबंध में भी बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए सोच समझ के और अच्छे से ध्यान से बनाइएगा। मैं जानती हूँ उस वक्त ना हम लोग बहुत टेंशन में रहते हैं। एग्ज़ाम से पहले हर बच्चा टेंशन में रहता है कि क्या होगा, जो मैंने पढ़ा है वो आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं तो यही कहूँगी, आज जो हो गया सो हो गया, साल भर आपने जितना पढ़ा सो पढ़ा, अभी कुछ वक्त बचा है तो या तो एक दिन जैसे बचा है एक दिन पहले रिवीज़न कर लीजिए, जितना पढ़ा है उतना ही रिवीज़न कीजिए, कुछ भी नया नहीं पढ़िए। और ये याद रखिए कि मेहनत करने वालों को कभी असफलता नहीं मिलता है, ठीक है। पास तो हो ही जाइएगा, और हाँ पास आजकल होना भी इतना इजी नहीं है। अब लिखिएगा ही नहीं कुछ तो फिर लिख के भी आए तो गलत लिख के आए। अब टीचर इतना ये थोड़ी है कि ऊपर ऊपर देखा और टिक मार दिया ये कर दिया, कुछ कुछ टीचर भी देखता है। वो मार्कशीट तो मशीन से ही चेक हो जाता है। और ये जब ये सब क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मोड़ा देखता ज़रूर है, जहाँ कट कुट है या फिर थोड़ा मोड़ा तो पढ़ता ही है। इतना भी नहीं कि हवा में मार दिया और नंबर दे दिया, नहीं। पहला लाइन पढ़ेगा और उसको अच्छा लगेगा, पहला लाइन पहला सेंटेंस, तो समझ जाएगा हाँ बच्चा इंटेलिजेंट है, उसी के हिसाब से वो नंबर देता है। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, और अच्छे से समझिए और पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित
मैं किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना होता है। देखिए, निबंध में भी ऑप्शन देता है कि हाँ, इनमें से कोई एक लिखना है। जैसे क, स्त्री शिक्षा पर लिखिए, राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों का योगदान। एक बात और, जैसे यहाँ स्त्री शिक्षा लिखा है तो यहाँ देखिए बहुत अच्छे से डिटेल में समझा भी देता है कि स्त्री शिक्षा पहले आप जैसे लिखोगे तो एक कॉपी है, उसके ऊपर लिखोगे स्त्री शिक्षा, उसके बाद ऐसे जैसे क ख कैसे होता है उसी तरह यहाँ 1 लिख दोगे भूमिका, उसमें कम से कम 5-6 लाइन होना चाहिए। फिर दूसरा लिखोगे, फिर माँ भी बेटी भी दोनों रूपों में। ये सब मतलब अच्छे से लिखना इम्पॉर्टेंट है, समझे। यहाँ तो पूरा डिस्क्राइब कर दिया है कितने पार्ट में आपको लिखना है। जैसे यहाँ आपको 6 पार्ट में लिखना है स्त्री शिक्षा का, 1 2 3 4 5 6। मेरे टाइम में तो ऐसे नहीं था, ऐसे था क्या कि 3 क्वेश्चन है, इसमें निबंध किसी एक पर लिखना है, 300 वर्ड में लिखना है और किसी एक पर लिखना है। इतना डिटेल में नहीं होता था, इतना हम लोग को लिखना पड़ता था कि भूमिका होना चाहिए, उसका उपसंहार होना चाहिए, सब लिखना होता है। तो अच्छे से समझिए और अच्छे से लिखिए। ये सब तो मन से भी थोड़ा मोड़ा लिख सकते हैं। हिंदी है, हिंदी सब्जेक्ट तो सभी का कहना है कि इजी होता है, इतना भी इजी नहीं होता है, सोच कर लिखना होता है और टाइम कम होता है, समझे। तो जानकारी आपको रहना चाहिए निबंध के बारे में। देखिए और समझिए इस सब के बारे में, थोड़ा थोड़ा यूट्यूब पे सर्च मार के समझिए, पढ़िए, थोड़ा थोड़ा जानकारी रहना चाहिए, तभी आप वहाँ लिख पाओगे। जैसे स्त्री शिक्षा है, 4 ऑप्शन होंगे इसमें, 3 के है ना, 4 ऑप्शन में से कोई एक बनाना है, निबंध पर लिखना है। स्त्री शिक्षा, राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों का योगदान। और क्या है, और है आपका जातिवाद, वैज्ञानिक आविष्कार का सामाजिक सदुपयोग, नगरों में प्रदूषण की बढ़ती समस्या। तो आप इसके बारे में जानोगे, समझोगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके बारे में आपके पास कोई जानकारी रहेगा तभी तो वहाँ आप लिख पाओगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा निबंध पे भी थोड़ा मेहनत कीजिए आप लोग। यूट्यूब पे सर्च कीजिए जातिवाद, ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक्स सर्च कीजिएगा, वहाँ आपको बहुत सारे वीडियो मिल ही जाते हैं कि कैसे लिखना है निबंध, ये भी सोचना। तो जानकारी रहना चाहिए जातिवाद क्या है, फिर प्रदूषण की बढ़ती समस्या क्या है नगरों में, ये सब होना चाहिए। जैसे अब कितना लोग होता है क्या, याद कुछ और करता है, वहाँ ज़्यादा है तो किसी और टॉपिक पे रहता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मैंने तो क्या प्रदूषण पे याद किया था, तो वहाँ कुछ और आया था, प्रदूषण से रिलेटेड आया था, लेकिन मैंने याद किया था कि प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के प्रकार, ऐसे टाइप के ऐसा याद किया था। तो वहाँ भी कुछ और क्वेश्चन आ गया था कि प्रदूषण की बढ़ती समस्या, और कुछ और क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो इसी तरह का बड़ा सा कोई क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा मैंने जो याद किया है तो उसको तो वो तो आया नहीं है, तो कोई ना कोई तो लिखना है ही, और किसी पे मुझे उतना याद नहीं है, और इसका भी 200-300 वर्ड लिखना है। तो मैंने क्या किया कि जैसे 5 ऑप्शन है ना, तो किसी एक पे, जैसे प्रदूषण मुझे याद था, मैंने अच्छे से याद किया था, समझा था उसके बारे में। तो मैंने सोचा कि क्वेश्चन कोई भी हो, रिलेटेड तो है ना, इसमें एक भी वर्ड है ना कि हाँ जैसे प्रदूषण है ना, तो मैंने प्रदूषण ये पूरा टाइटल दे दिया ऊपर, और उसके बाद उसके बारे में सब लिख दिया, उसका भूमिका लिख दिया, कितने प्रकार होते हैं प्रदूषण के भी, उपसंहार लिख दिया लास्ट में। तो मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे। और उसके बाद देखिए निबंध हो गया, उसके बाद आता है चौथा क्वेश्चन, अपने मित्र को उसके जन्मदिन पर
शुभकामना का पत्र लिखें। ये भी सही है। आप लोग यूट्यूब पे सर्च मार लीजिए कि हाँ पत्र कैसे लिखते हैं, अपने मित्र को पत्र कैसे लिखते हैं, या फिर प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें बड़े भाई की विवाह में व्यस्त रहने के कारण 2 दिनों के अवकाश की मांग की गई हो। ये भी मैंने लिखा था और उतना मुझे दिक्कत नहीं आई क्योंकि मैंने एग्ज़ाम से पहले यूट्यूब पे सर्च मार लिया था और समझा था अच्छे से कि हाँ कैसे आवेदन पत्र लिखते हैं प्रधानाचार्य को, कैसे अपने मित्र को पत्र लिखते हैं। मैंने एक टाइप देख लिया था, ठीक है, वही मैं बता रही। एक टाइप आप लोग देख लीजिएगा कि किस टाइप का लिखा जाता है, तो उस तरह आप लिख पाओगे। जैसे प्रधानाचार्य को तो सेवा नहीं हाँ सेवा में, इसी को ऐसे लिखते हैं। प्रधानाचार्य में यही होता है कि सेवा में ये सब क्या विषय है, फिर सर मैडम ऐसे करके बहुत सारा लिखा रहता है। इसका जो होता है ना फॉर्मेट होता है, समझे। मैं आपको दिखाती हूँ आपको, देखिए यहाँ मैं बताती हूँ आपको। जैसे मैंने वो क्वेश्चन आपको दिखा दिया था, तो ये जो लिखा हुआ है ये प्रधानाचार्य को लिखा गया है पत्र, आवेदन पत्र सेवा में। ये सब जो भी है, जैसे ये स्कूल का नाम हो गया, ये कहाँ स्कूल है वहाँ का हो गया, ये विषय हो गया किस विषय पे आप लिख रहे हैं। फिर यहाँ लिख देंगे सर मैडम या फिर क्या लिखेंगे आप ही बताओ। देखिए मैं बताती हूँ। उधर मैंने बताया था आपको कि एक आपको लिखना है क्या, अपने मित्र को लिखना है जन्मदिन पर बुलाने वाला। तो देखिए यहाँ प्रिय मित्र, जो भी मित्र आपका है, ये ज़रूरी नहीं कि जो अब रियल में है उसी का नाम लिखिए, किसी का भी नाम लिख सकते हैं वहाँ। तो प्रिय दिव्यांशु इसने लिखा है, यहाँ भी जोड़ के इसमें लिख सकते हो आप। जैसे जन्मदिन पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, तुम्हारे जीवन का यह 16वां साल मस्ती, प्रेम, उमंग, उल्लास और सफलता से पूरा हो। तुम जीवन में सफलता के उच्चतम शिखर छुओ। ऐसे 4-5 लाइन लिखना होता है। यहाँ तो बहुत कम लिखा है, ये समझाने के लिए लिखा है, तो 5-6 लाइन होना ही चाहिए क्योंकि पत्र में थोड़ा होना चाहिए कि हाँ उसमें है कुछ लिखा गया है। तो पहला में तो आपको पहला लाइन में इतना ही लिखना है कि प्रिय दिव्यांशु, उसके बाद यहाँ कॉमा दे देना है, उसके बाद 5-6 लाइन लिख देना है, उसके बाद 1 लाइन छोड़ देना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है, सॉरी जिस मित्र को लिख रहे हैं उसका नाम लिखना है। तुम्हारा नहीं यहाँ अपना नाम लिखा है क्योंकि हम लिख रहे हैं ना पत्र, अपने दोस्त को लिख रहे हैं। तो यहाँ तो जिस दोस्त को नाम लिख रहे हैं पत्र, उसका नाम, और यहाँ अपना नाम कि हम लिख रहे हैं तुम्हारा प्रेमल वैभव, यानी ये वैभव ने पत्र लिखा है किसको, दिव्यांशु को। यहाँ आप पता लिख दीजिएगा किसका, दिव्यांशु का लिखिएगा। देखिए यहाँ लिख रहा है दिव्यांशु सिन्हा, सिटी सेंटर, तभी तो इस पत्र को वहाँ पहुँचा पाएगा जो पोस्ट होता है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था कि प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। तो यहाँ देखिए सेवा में प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, यानी कि यहाँ पहले सेवा में, ये तो फिक्स लाइन है, इसमें भी फिक्स लाइन होते हैं, इसमें भी फिक्स लाइन होते हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझना ज़रूरी है। आप लोग यूट्यूब पे सर्च मारिएगा, वो आपको बता देता है कि फॉर्मेट कैसे लिखना होता है। बीच में बस यही सब लिखना होता है क्या, 6 लाइन का आपको अपने मन से लिखना होता है, उसी का आपको नंबर मिलता है और इस सब का भी मिलता है। ये सब टीचर देखते हैं कि हाँ इसने फॉर्मेट अच्छा लिखा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए फॉर्मेट में वहाँ सेम टू सेम ऐसे लिखना है, सेवा में वहाँ भी लिखना है, क्वेश्चन पेपर में, आंसर बुक में प्रधानाचार्य महोदय, ये भी फिक्स लाइन है, लेकिन ये फिक्स लाइन नहीं है। वहाँ जो कोई कॉलेज का नाम वहाँ लिखा होगा क्वेश्चन में,
तो वो लिख दीजिए, और नहीं तो अपने मन से भी कोई भी स्कूल का नाम लिख दीजिए। और स्कूल कहाँ है एड्रेस भी लिखना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ क्या लिखा है, आंदर सिवान में है। और विषय, उसके बाद हम लिखेंगे विषय, एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद विषय लिखेंगे। किसके लिए हम लोग ये आवेदन पत्र लिख रहे हैं, अवकाश प्राप्ति हेतु यानी छुट्टी के लिए। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर महाशय, फिर एक लाइन छोड़ेंगे कॉमा देकर, फिर यहाँ सग्रह निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में, यहाँ तक तो आप फिक्स लाइन आप समझ लो कि सग्रह निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं अ का छात्र हूँ। अब उसके बाद आपने से लिखना होगा अपने मन से, परसों ये है, मेरे भाई का शादी है, ये सब। उसके बाद का मैं आपको फॉर्मेट बता, उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, विद्यालय नहीं आ पाऊँगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ना होता है, एक लाइन छोड़ना नहीं होता है, मतलब 2 वर्ड का यहाँ गैप छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करना होता है। तो अतः आपसे अनुरोध है कि, ये भी फिक्स लाइन आप कह सकते हो, अतः आपसे अनुरोध है कि इतना को हमको छुट्टी चाहिए, समझे। उसके बाद हाँ, उसके नीचे आपको धन्यवाद, सधन्यवाद ऐसे लिखना ज़रूरी है। उसके नीचे आपको डेट लिखना है। डेट कब का लिखना है, जिस दिन आप इस आवेदन पत्र को लिख रहे हैं उस दिन का। और यहाँ आपको ये लिखना ज़रूरी है कि हाँ, ये कौन सा छात्र लिख रहा है। मान लीजिए आपके प्रिंसिपल को कैसे पता चलेगा, आपके स्कूल के जो टीचर को ये मिलेगा पत्र, उनको कैसे पता चलेगा कि हाँ किस बच्चे ने लिखा है। तो यहाँ अपना, आपका आज्ञाकारी जो भी आपका नाम है यहाँ लिख देना है, और किस क्लास में आप पढ़ते हैं वो भी लिखना है, और अपना रोल नंबर भी लिखना है। हिंदी में रोल नंबर नहीं लिखाता है, हिंदी में क्रमांक लिखाता है, ठीक है। तो इसी तरह आपको लिख देना है। तो आपका हो गया, क्या हो गया, जो भी लेटर का था, जो भी पत्र, आवेदन पत्र का था, मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया कि हाँ इस टाइप के लिखना होता है, इस टाइप का कुछ कुछ होता है जो फिक्स लाइन होता है, और फिक्स ये सब होता है कि हाँ यहाँ डेट लिखना है, यहाँ अपना नाम लिखना है, ये सब फिक्स लाइन होता है। आगे मैं आपको बता, देखिए हमने कहाँ तक बना लिया था, क्वेश्चन को समझ लिया था, 4 तक हमने समझ लिया था। अब 5 नंबर, एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और है, इसको मिलाकर 2 क्वेश्चन। तो निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 20-30 शब्दों में लिखना है। तो इसका तो आपको कहानी पढ़ना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब कहानी से लिखा होता है, ठीक है। ये कहानी से क्वेश्चन होता है, और एक निबंध से और एक कहानी से क्वेश्चन होता है। तो ये तो जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो आपको कहानी से क्वेश्चन, जैसे मगमा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था, तो ये कहानी है। तो आपको कहानी भी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, समझे। जितने आपके चैप्टर हैं, हमारी नींद, देखिए यहाँ है हमारी नींद, ये भी एक कहानी है। तो ये सब आपको, भारत से हम क्या सीखें, ये भी एक पार्ट है। मतलब आपको ये सब पढ़ना इम्पोर्टेंट है, तभी आप इस सब के आंसर दे पाओगे। कहानी जानोगे तभी तो जान पाओगे कि हाँ क्या बोले, कहाँ हमारी नींद शीर्षक कविता सार्थक है कैसे, तभी तो आप इस क्वेश्चन का आप लिख पाओगे 20 से 30 शब्दों में। तो पहला जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसको तो भाई कहानी से बेस है, कहानी पे बेस्ड है। कहानी से ये 5 कितने क्वेश्चन हैं टोटल, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है। आपको लिखने कितने हैं, 5। तो आपको जानोगे तब तो, कहानी जानना होगा इसके लिए आपको। तो अभी भी टाइम है, अच्छे से आप लोग देख लो, यूट्यूब पे सर्च मार लो कि हमारी नींद कहानी क्या है, क्लास 10th का। तो आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। फिर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, क्योंकि इसमें 2 ही ऑप्शन दिया है, क और ख। ये जो है निबंध है, समझे आप लोग, जैसे पोयम होता है वही है। इसमें से आपको एक ही क्वेश्चन बनाना है,
तो इसमें क्या है, निम्नलिखित पंक्तियाँ का भावार्थ लिखें। तो कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नदियों से, नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। समझ रहे हैं आप लोग कि ये एक कोई है पोयम, उसका कुछ लाइन दे दिया है, आप इसका भावार्थ लिखना है कि ये क्या कहना क्या चाह रहा है इस लाइन में। तो आप लोग पोयम या जो भी निबंध है, जो भी कहानी है, वो आप पढ़ोगे समझोगे तभी तो आप इसका आंसर दे पाओगे। इसलिए अभी भी टाइम है, अच्छे से आप लोग देख लो। ठीक है, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।